ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। कक्षा संख्या 44 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। गुरु भगवान राम जी की अहेतुकी कृपा से प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, सौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरु कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। अणव्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 27। यम तु कर्माणि यस्मिन् स न्यनुक्तः प्रथमं प्रभुः स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। अध्याय 1 श्लोक नंबर 28। आज 2 श्लोक देखेंगे। तो ऋषियों ने प्रश्न पूछा है मनु जी से कि आप हमें सनातन धर्म बताइए, और मनुस्मृति जी आत्मज्ञान को ही पहला सनातन धर्म बता रहे हैं। और वो उसको कैसे बता रहे हैं? बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है ये कोई परिणामी साइंस की परिणामी ट्रांसफॉर्मेशन की सृष्टि नहीं है। जैसे साइंस बता रही है कि सीधी काल रेखा पर कोई कार्बन हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म होते होते, केमिस्ट्री ट्रांसफॉर्म होते होते जीव बन गई है, ऐसा नहीं है। और ना ही यहाँ पर जैसे रिलीजन बता रहे हैं कि कोई है जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जिसको मानना ही पड़ेगा। कोई ऐसा है जिसने आपको मिट्टी में जान फूंक के बनाया था, इसलिए उसकी बात माननी पड़ेगी, उसी का साम्राज्य फैलाना पड़ेगा, उसी के साम्राज्य को फैलाना धर्म है। और जो उसको नहीं मानता उसको मार देना, लूट लेना, उसकी बेटी बहू पैसा आदि सब लूट लेना, यही धर्म है। और इसी से ही जन्नत और हेवन मिलता है। ये भी गलत है। ना तो ये सृष्टि किसी जड़ मटेरियल के परिणाम से बनी है, और ना ही कोई किसी ऐसे ने बनाई है जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जिसको मानना पड़ेगा, और जिसकी आज्ञा सदा पालन करके महापाप करने पड़ेंगे, अधर्म करने पड़ेंगे, उसको फैलाना पड़ेगा। तो दोनों ही गलत हैं। तो हमारे पहले ये दिमाग में बिठाएं। तो तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है कि ये सृष्टि सत्य के अज्ञान के कारण दिखने वाली एक मिस्टेक है। ये कितना बड़ा चेंज है, कितना बड़ा जंप, कितनी बड़ी कूद है, वैचारिक कूद, कि अगर ये सृष्टि कोई वास्तविक सृष्टि है ही नहीं, ये सृष्टि सत्य के अज्ञान से दिखने वाला एक स्वप्न के सदृश सृष्टि है, तो फिर हमारी सारा उद्यम उल्टा चलने में होना चाहिए। हमें इस सृष्टि के मजे नहीं लेने हैं, हमें इस सृष्टि के सत्य की ओर जाना है। ये हमारी सभ्यता है कि हमें कहा जाता है कि इस संसार के माया मजों में मत खो जाओ। इसके अंदर एक धर्म कहा गया है जो आपको उच्च गति भी दिलाता है और इस आत्मज्ञान के लिए शुद्धता प्रदान करता है। इसलिए संसार के मजों की तरफ ध्यान मत दो, धर्म की तरफ ध्यान दो। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी, जटायु, ऐसे पात्र हमें दिए जाते हैं कि जीवन कैसे जीना है,
एक सनातन धर्म है इस सृष्टि के अंदर, इस स्वप्न के अंदर ही। क्योंकि अगर लगता है ये तो स्वप्न है तो फिर तो और मजे करने चाहिए, नहीं। जब तक आप इस स्वप्न से को स्वप्न रूप से पहचान नहीं लेते, इसके तत्व को जान नहीं लेते, तब तक ये ऐसा लगेगा सत्य ही है। और आपके कर्म सदा एक बीज के समान है। आपको बहुत दायित्वशील सावधान रहना है। हर समय आप अपने वाणी, अपने क्रिया, अपने मन, इन तीनों के द्वारा क्रिया करके बीज बो रहे हैं। और उन बोए हुए बीजों से आपके जन्मांतर शरीर आने वाले हैं। सबको सजग किया जाता है, जागो, सावधान रहो। ये जो आसपास आपको माया इस स्वप्न के अंदर पथ से गिराने वाले मोह हैं, वो मोहों के वश में ना आओ और सदा अंतरात्मा पुरुष की शरण लो। हमारे गुरुजी जगत की आत्मा, सर्वात्मा सबके अंदर हैं। इसलिए हर हिंदू कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बनाता था। बचपन से ही उसको कृष्ण जी अंतरात्मा के साथ जोड़ा जाता था। हर व्यक्ति के गुरुजी भगवान कृष्ण उसके रथ का संचालन करके उसको धर्म का मार्ग दिखाते थे। और वो दोनों अर्जुन और कृष्ण मिलके इस जीवन यात्रा को सफल बनाते थे, मोक्ष की तरफ जाते थे। ये हमारा धर्म था जिसको हमने खो दिया। अब हम उसमें वापस जा रहे हैं। तो कैसे ये तीसरा है? ना ये साइंस है और ना ये रिलीजन है, ये वेद के द्वारा दिए गए चक्षु हैं। एक व्यक्ति कहते हैं आप हमारी साइंस के ऊपर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग नास्तिक हैं। वो कहते हैं मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आज तक कि मैं नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ। मैं तो जो साइंस पढ़ता हूँ बस उसी के अनुसार लग जाता हूँ। मैं तो नए नए आविष्कार आदि करने में लगा हुआ हूँ। नास्तिकता और आस्तिकता से मुझे क्या मतलब है? यही दोष है। साइंस इतनी चालाक है कि इसने कभी बताया ही नहीं कि ये नास्तिक है। ये कह रही है मैं तो सत्य में मैं तो सत्य बताती हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। तो हम सोचते हैं ये तो भगवान है भाई, सत्य पे हमें डाल रही है। लेकिन जो ये ऐसा कहने लगती है कि कार्बन हाइड्रोजन से ही दुनिया निकली, तो ये हमें वेद के सत्य के विरुद्ध चली जाती है। आप चरक संहिता उठाइए और उसमें देखिए, वहाँ के वैज्ञानिक पुराने हमारे वो सभी पहले हमें बताते हैं कि ये जो हम कहने लगे हैं इसका आधार प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद हैं। कभी साइंस ने हमें बताया कि जो कुछ वो कहती है उसका आधार क्या है? क्या हमें पढ़ाया गया कि हम वेद को नहीं मानते? चोरी छुपे हमारे देश में ये नास्तिक साइंस डाल दी गई। हमें बताया ही नहीं गया कि ये वेद विरुद्ध है। यदि आप नास्तिक साइंस पढ़ोगे, ये साइंस को पढ़ोगे तो नास्तिक हो जाओगे। हम सोच रहे हैं हम तो कोई नास्तिक नहीं है, हम तो साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होना माने वेद के विरुद्ध जाना। और जो व्यक्ति वेद के विरुद्ध जाता है वो पापियों में सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि वो धर्म अधर्म के पथ को ही छोड़ देता है। उसके लिए केवल शरीर से भोग करना ही रह जाता है। ना उसके लिए कोई पूर्व जन्म रहता है ना पश्चात जन्म। वो कार्बन से आया और कार्बन में चला जाएगा, बीच में एक है और वहाँ करना क्या है? भोग। ये साइंस हमको केवल भोगी बना रही है, केवल उपभोक्ता। भोग के लिए कहीं भी चले जाओ, कोई माँ बहन नहीं। इससे सावधान रहना है और रिलीजन से भी सावधान रहना है। वो उससे भी बड़ा पागल बना रही है कि अपने अल्लाह गॉड के लिए सबको लूट लो, जन्नत चाहिए तो लूटो। दोनों पागल करने वाले हैं। इसलिए सावधान होके राम जी की शरण लें। ठीक है? तो पिछली बार हमने ये श्लोक देखा कि कर्मणाम च विवेकार्थम धर्माधर्मौ विवेचयत। तो ब्रह्मा जी ने वेद जी को देख के क्या किया? अपनी प्रजा को बताया कि धर्म क्या होता है। यज्ञ आदि च कर्तव्यम।
अधर्म क्या है? ब्राह्मण की हत्या नहीं करना, गाय की हत्या नहीं करना, स्त्री की हत्या नहीं करना इत्यादि। इस प्रकार धर्म और अधर्म का विवेचन किया। तो धर्म धर्म अधर्म विवेचयत पृथक्त्वेन अभ्यधात, पूरी अच्छी तरह उसको समझाया। तो धर्मस्य फलम सुखम, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। साइंटिस्ट कभी ऐसे नहीं कहता कि आपको जो सुख मिल रहा है उसके पीछे कोई धर्म है। ये पूर्व बीज से सुख आता है, ये हमारे देश में धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। इसीलिए जब मर्जी आता है चोरी कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते ही नहीं कि अधर्मस्य फलम दुखम। पहले इतना ही ज्ञान होने से हमारे देश के लोग कभी भी अधर्म नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था लोकल पुलिस देखे या ना देखे, लेकिन ये धर्म देवता सदा देखते हैं। धर्म अधर्म फल भूतौ द्वंद्व परस्पर विरुद्धौ। तो धर्म और अधर्म का जो फल है वो एकदम उल्टे हैं। उनका फल, एक सुख देखा है, दूसरा दुख देने वाले हैं, इसलिए इसको द्वंद्व कहते हैं, बिल्कुल उल्टे। इससे मनुष्यों को योजित्वान, हम कुछ भी करें, ये धर्म और अधर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सावधान। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं हम तो नास्तिक और आस्तिक हैं ही नहीं। भाई साहब, आप इस सृष्टि में जन्म लिए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपके अंदर अंतरात्मा आपको बता रहे हैं। हमारे गुरुजी सदा हमें बताते हैं, लेकिन क्यों हम नहीं सुनते हैं? क्योंकि आदि ग्रहणात क्या बैठा हुआ है साथ में? काम क्रोध राग द्वेष क्षुत पिपासा शोक मोह आदि भी। मनुष्य जो हैं वो सब के सब काम से प्रेरित हैं। उनके अंदर इच्छा है, इच्छा ना पूरी होने पे क्रोध आता है, राग द्वेष, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, पूर्व जन्म से ही चले आ रहे हैं। भूख प्यास, ये शरीर में लगने वाली, शोक, अपनी कार्य ना सिद्धि में हम एकदम उदास हो जाते हैं, संसार को देख के मोहित हो जाते हैं। तो इतना कुछ सारा हमारे साथ लगा हुआ है, तो हम जिएंगे कैसे? इससे कैसे मुक्ति पाएंगे? ये हमारे को वश में कर लेगा, हम धर्म कैसे करेंगे? उसी के लिए बताया जा रहा है कि ये आपके सारथी हैं, अंतरात्मा। हर बच्चे को गायत्री मंत्र के द्वारा अंतरात्मा से जोड़े जाता था। क्या आपके गुरुजी पुरुष सर्वात्मा आपके अंदर विराजमान है, जो आपकी रक्षा करेंगे, आपको बल देंगे कि काम क्रोध राग द्वेष से कैसे जीतना है, इसको भूख प्यास को कैसे सहन करना है, शोक में कैसे नहीं पड़ना है, मोह में कैसे नहीं आना है। इसी के लिए सारा शास्त्रम है। आजकल एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है तो कहते हैं हमें ऐसे बच्चे बनाने हैं जो सदा राष्ट्र के बारे में सोचें, माने राष्ट्र के जीडीपी के बारे में ही सोचते रहेंगे, कैसे हमें राष्ट्र को सुपर पावर बनाना है। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाते कि हम ऐसे बच्चे बनाएंगे जो धर्म राम और सीता के अनुसार चलेंगे। वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनको ना हो, हमें है। इसीलिए मनुस्मृति हमारे सामने आई है। अच्छा जी, 27 श्लोक क्या कहते हैं? अनव्यः मात्रा विनाशिन्यः दश अर्धानाम तु यः स्मृताः। तो 10 अर्धानाम माने 10 का आधा, अर्थात पंचानाम महाभूतानाम, महाभूतों का जो 5 है, या सूक्ष्मः, तो सूक्ष्म पंच महाभूत, पंच तन्मात्र रूपाः, वो जो विनाशिन्यः पंच महाभूत रूपतया परिणामिन्यः ताभि सह। तो ये पंच महाभूत हैं, तन्मात्र हमने देखा, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, जो इस प्रकार सृष्टि क्रम से बने हैं। और इनसे ये विनाशी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी बनाए गए। ठीक है, और ये याद रहे ये सब ब्रह्मा जी के अंदर ही बन रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंदर ही शंकर जी का शरीर बना, ब्रह्म, और सब पुरुष के अंदर बन रहा है। सब जैसे स्वप्न आत्मा के अंदर ही सारा स्वप्न बनता है।
तो ये जो विनाशी पंच महाभूत बने ताभी सहा उक्तम वक्ष्यमानम च इदम सर्वम उत्पद्यते। और जो आगे कहा जाएगा और जो ये कहा है, ये सब कुछ अर्थात ये सब जो कुछ कहा है धर्म अधर्म आदि, ये सब केवल बिल्डिंग मटेरियल 5 आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इसी 5 तत्वों से सब कुछ बनाया जा रहा है। तो ये अनेन सर्वशक्ते ब्रह्मणः मानसी, ब्रह्मा जी जो उनका शरीर मानस है, वो स्थूल नहीं है, वो मन का बना हुआ है। तो मानसी या मुक्ता, उनके मन में ही ये सब बन रहा है। देखो उसका परित्याग नहीं हो रहा, ब्रह्मा जी का मन ही इस प्रकार स्थूल रूप धारण कर रहा है। वक्ष्यमाणा च सृष्टि जो आगे कही जाएगी, कदाचित तत्व निरपेक्षा स्यात्, तो कोई ऐसा शंका करे कि उसमें तो कोई तत्व ही नहीं है, तो ऐसी शंका ना हो। इति इमाहा शंकाम अपनिनीक्षम, उसकी इच्छा करते हुए तद द्वारेण एव इयं सृष्टि ही इति मध्ये पुनः पूर्वोक्तम स्मारितवान। इसलिए बीच में ही दोबारा ये बात बताई है कि ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के अंदर ही बन रही है। ठीक है, इसलिए ये नहीं समझना कि ये इसका कोई तत्व ही नहीं है, ये अत्यंत असत नहीं है। ये नारायण भगवान सत्य के अंदर माया, और माया से ये सारा बन रहा है। माया माने अविद्या कल्पित, सत्य का अज्ञान ही एक मिस्टेक का रूप लेता जा रहा है। ठीक है, आगे अब देखिए कितनी कमाल चीज बताई जा रही है। सा तु कर्माणि यस्मिन् सहा प्रजापति, वो प्रजापति ब्रह्मा जी, यम जाति विशेषम, जो अब ब्रह्मा जी ने किसी ये नहीं कहा कि मैं मिस्टर यज्ञदत्त को बना रहा हूं, एक एक व्यक्ति को पकड़ के बनाने लगे। कैसे वेद को देख के उन्होंने एक जाति विशेष ली, जैसे व्याघ्र आदि। तो अगर शेर को लेते हैं तो व्याघ्रादिकम यस्याम क्रियायाम हरण मारण आदिकायाम सृष्टादौ नियुक्तवान। तो आदि सृष्टि में वेद को देख के उन्होंने व्याघ्र का रूप बना दिया कि जो व्याघ्र है वो हर लेता है मनुष्यों को, जानवरों को खींच लेता है और उनको मार देता है। इस प्रकार तो जो उनका सृष्टि है, जो उन्होंने आदि सृष्टि के आदि में कर दिया, स जाति विशेषः पुनः पुनः सृज्यमानः स्वकर्म वशेन तदेव आचरितवान। तो वही सृष्टि बार बार, वही जैसे पौधे से बीज आया, बीज से फिर पौधा आ गया। तो जो व्याघ्र है तो व्याघ्र से व्याघ्र की ही उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, और जैसा जैसा कर्म है तो एक जाति बन गई। ठीक है, सारी प्रजा अपने अपनी जैसे सांचा है, जातियां उत्पन्न हो गई। तो स्वकर्म वशेन तदेव आचरितवान। तो जो जो जीव जिस जिस जाति में प्रवेश करेगा, तो जैसे डब्बे हैं, जो जो जैसा कर्म करेगा वो उस डब्बे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार ये सृष्टि जाति रूप है। ठीक है, एतेन प्राणी कर्म सापेक्षम प्रजापते उत्तम अधम जाति निर्माणम। अब ये देखिए, इससे ये समझ में आया कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है वो प्राणी कर्म सापेक्ष है। अगर आप एक शेर को देखते हैं, हिरण को देखते हैं, उसका शरीर, वो जो जाति है वो एक कर्म को बता रही है। उसके अंदर जो जीव प्रवेश करेगा उसने वैसा कर्म किया है कि हिरण जो है वो शेर के द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार सब सांचे बना दिए, बस जीव बदलते रहेंगे। जो इस बार हिरण है अगली बार शेर बन जाता है, अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों पे। ठीक है,
तो अतः, तो इसलिए ये समझना है, हिरण और शेर का कोई कर्म नहीं होता। कर्म केवल मनुष्य जन्म में ही होता है। मनुष्य जन्म में ही हम पाप और पुण्य करते हैं। शेर को, हिरण को मारने से कोई पाप नहीं लगता। गाय को दूध देने से कोई पुण्य नहीं मिलता। देवताओं को कोई पुण्य पाप नहीं होता। केवल मनुष्य योनि में ही हम पुण्य और पाप कमाते हैं, फिर नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। अगर नीचे शेर की योनि में जाते हैं, वहाँ पाप को क्षय करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। देवताओं के योनि में जाते हैं, वहाँ पुण्य को क्षय करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मनुष्य की योनि में ही पुण्य और पाप प्राप्त किया जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये बात यहाँ बताई गई। तो उत्तम अधम जाति निर्माणम, इसलिए यहाँ पर उत्तम जाति है और नीचे की जाति है। न राग द्वेष अधीनम, ये कोई ब्रह्मा जी ने अपने राग से नहीं बना दिया। एक को ऐसा बनाया, दूसरे को ऐसा क्यों बना दिया? जैसे आपके कर्म है वैसा बनाया। ना साइंस के पास ये है और ना रिलीजन के पास ये है। इसको इतना बड़ा क्रेडिट दीजिए कि ये जस्टिस है, न्याय है। जैसे आप कर्म करते हैं वैसा जन्म आता है। दोनों साइंस और रिलीजन यहाँ पर धक्के खाते हैं, किंतु हम देखते ही नहीं इसको। ये बात समझ में आई? इसलिए न्याय देखते हुए व्यक्ति सदा अपने स्वधर्म को करे। उसको जैसी योनि चाहिए उसके लिए वो अपने स्वधर्म से जीत सकता है उसको, और अगर मोक्ष चाहिए उसको भी जीत सकता है। लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इतना सुंदर विज्ञान है जिसको हम छोड़े बैठे हैं। तो आगे के 41 श्लोक में भी यही कहा जाएगा, यथा कर्म स्थावर जंगमम, ऐसा प्रजापतियों ने इसको बनाया। इति सर्वम शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।